हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। आपके अपने 200 एमसीक्यू मैराथन सीरीज फ्रॉम साइंस। जी हाँ स्टूडेंट्स, आप सभी के लिए मैं लेकर आई हूँ नेहा क्लासेस की तरफ से एमसीक्यू 200 प्रश्नों का एक पिटारा, जहां पर आपको मिलने वाले हैं अलग अलग क्वेश्चन से, यानी साइंस के कंप्लीट सिलेबस से चुनिंदा टॉपिक्स में से चुनिंदा क्वेश्चन, यानी कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिन क्वेश्चन के इस साल 2023 एग्जामिनेशन में आने की भरपूर उम्मीद है। तो बिना देरी करते हुए आइए चलते हैं, शुरू करते हैं अपना टॉपिक। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर अभी आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए, ताकि 200 सवालों का पिटारा आप तक पहुंचे सबसे पहले, जहां पर आपको मौका मिलेगा आपकी नॉलेज को जज करने का, ये देखने का कि अभी तक बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए आपकी तैयारी कितनी है। जी हाँ स्टूडेंट्स, अपनी तैयारी को करिए मजबूत। 200 क्वेश्चन साइंस एमसीक्यू मैराथन सीरीज बिना देरी किए हुए। ओके, लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, which two gases are released on heating lead nitrate? Your option are NO2, O2, second one is SO2, O2, third one is N2O, O2, and the last one is NO and O2। स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। लेड नाइट्रेट यानी कि पीवी, NO3, वोल्टॉइस। देखिए, इसकी जब रिएक्शन कराई जाती है, यानी इस रिएक्शन को जब हीट किया जाता है, तो आपको यहाँ से मिलता है NO2 प्लस O2 एंड PbO। ये आपको 2 गैसेस यहाँ से फॉर्मेशन होती है। फर्स्ट वन इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सेकेंड वन इज ऑक्सीजन, एंड द थर्ड वन इज लेड ऑक्साइड। ये आपका येलो कलर का एक प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन भी होता है। यहाँ पर ऑप्शन में बच्चे क्या करेंगे, कई बार बच्चे NO2 की जगह NO और O2 पर टिक करके आ जाते हैं, तो ऐसा ना करें। आपको याद रखना होगा कि इस इक्वेशन में हमें एक PbO यानी लेड ऑक्साइड का येलो कलर का प्रेसिपिटेट भी फॉर्मेशन होता है, यानी ये रिएक्शन आपकी प्रेसिपिटेशन फॉर्मेशन में भी यूज की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 2, द कलर ऑफ जिंक मेटल इज ग्रे, व्हाइट, सिल्वरी और रेडिश ब्राउन। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। फर्स्ट वन इज ग्रे, सेकेंड वन इज व्हाइट, थर्ड वन इज सिल्वर और सिल्वरी, एंड द फोर्थ वन इज रेडिश ब्राउन। जिंक का जो कलर होता है, मैक्सिमम हमें पढ़ाया गया है या हम ऐसा जानते हैं कि जिंक का जो कलर होता है वो ब्लू कलर का होता है। तो मैक्सिमम बच्चे क्या करेंगे, बट यहाँ पर ब्लू ऑप्शन ही नहीं है, तो बच्चे क्या करेंगे कि अब क्या करना है, कहाँ टिक करना है। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि जिंक मेटल का जो प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन में जब कलर बनता है, तो या तो उसका कलर व्हाइटिश ग्रे होता है या तो उसका कलर ब्लूइश ग्रे होता है। एट द एंड कलर हमारा ग्रे होता ही होता है। तो इन चारों में से अगर कोई ऑप्शन करेक्ट है तो दैट इज ग्रे, ऑप्शन नंबर ए। थर्ड क्वेश्चन इज द अपवर्ड एंड डाउनवर्ड ग्रोथ ऑफ शूट्स एंड रूट्स रिस्पेक्टिवली in response to the pull of the earth or gravity is known as option A geotrophism, option B phototrophism, option C chemotrophism, option D is hydrotrophism। यहाँ पर आपको ये 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। देखिए, जब प्लांट ग्रो करता है और उसके रूट और शूट साइमल्टेनियसली एक साथ ग्रो करते हैं और वो अर्थ को नीचे से पुल करते हैं, उस प्रोसेस में ग्रेविटी का भी एक मेन रोल होता है, जिसकी वजह से उसे हम किस नाम से जानते हैं, दैट इज जियोट्रॉपिज्म। द आंसर इज ए, दैट इज जियोट्रॉपिज्म। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। The odor of CO2 gas is, यानी कि CO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस का ओडर यानी उसकी स्मेल कैसी होती है, फाउल स्मेल, स्वीट स्मेल, पंजेंट स्मेल और ओडरलेस। यहाँ पर
आपको पता है कि H2 गैस को छोड़ करके लगभग सारी गैस पंजेंट स्मेल प्रोवाइड करती है। तो द करेक्ट ऑप्शन इज पंजेंट स्मेल। देख रहे हैं आप, एक एक करके क्वेश्चन की गुगली आपकी तरफ आ रही है और आपको भी ये पढ़ने में आई गेस मजा जरूर आ रहा होगा। तो सिर्फ इसको ऑडियो लेक्चर की तरह सुनते मत रहिए, फटाफट से अपनी पेन और नोटबुक उठाइए और मेरे साथ एक एक क्वेश्चन राइट डाउन करिए, क्योंकि मैं सभी क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशंस भी यहीं पर दे रही हूँ। आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आपको पता भी चल जाएगा। फटाफट से कॉपी पेन उठाइए और शुरू करिए। क्वेश्चन नंबर 5वां आप सभी के लिए, which of the following solution is obtained on reacting zinc metal with NaOH solution? Your options are, आपके ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। यहाँ पर आपको Na3 बन रहा है एक ZnO के साथ, एक रिएक्शन में ZnOH होल्टॉइज बन रहा है और एक रिएक्शन में आपको बन रहा है क्या, NO यानी कि सिर्फ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। एंड एक ऑप्शन आपके पास है जिसमें आपको दिखाया जा रहा है क्या, दैट इज Na2ZnO2। देखिए इसको हम केमिकली अगर इसमें कंपाउंड का नाम बोलूं तो इस कंपाउंड को केमिकली बोलते हैं जिंकेट सोडियम। इस कंपाउंड का नाम है जिंकेट सोडियम। देखिए स्टूडेंट्स, इस रिएक्शन में यानी कि जब Zn हमारा NaOH के साथ रिएक्ट करता है तो बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या समझते हैं कि ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। इस रिएक्शन को एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की तरह यहाँ से Na हटा करके और ZnOH, क्योंकि इसकी वैलेंसी 2 होती है, तो ZnOH होल टॉइस ये हमारे ऑप्शन में गिवन भी है और इस पर टिक करके चले जाते हैं, बट दैट इज टोटली रॉन्ग। क्योंकि यहाँ पर अगर आपने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी तो मुझे कमेंट बॉक्स में पिन करिए, मैं वो सीरीज भी आपके लिए अपलोड कर दूंगी। वहां पर Zn जो होता है वो Na से कम रिएक्टिव होता है। यानी अगर मैं रिएक्टिविटी सीरीज की बात करूं तो Na इज मोस्ट रिएक्टिव देन Zn, तो ये अपने आप को यहाँ से डिस्प्लेस नहीं करेगा, यानी ये इसको यहाँ पर आने नहीं देगा। उस केस में दोनों के बीच में होती है साझेदारी, यानी जो रिएक्शन बनता है वो बनता है NaZO। अगर आप इसे बैलेंस करते हैं तो हाँ O2। ये रिएक्शन आपका यानी कि जिंक के साथ ऑक्सीजन और साथ में सोडियम, ये दोनों ही रिएक्शन साथ में आकर होते हैं और ये हाइड्रोजन यहाँ पे H2 गैस के रूप में एलिबरेट हो जाता है, यानी H2 गैस का इवोल्यूशन हो जाता है। और ये जो पूरी रिएक्शन होती है, ये रिएक्शन होती है 505 डिग्री सेल्सियस पर और इस कंपाउंड को हम कहते हैं जिंकेट सोडियम। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज जिंकेट सोडियम। Question number 6. Which of the following is the incorrect method of preventing rusting? यानी दिए गए मेथड में से कौन सा मेथड है जो रस्टिंग को प्रिवेंट नहीं करता? The first option is iron articles should be covered with plastic. The second option is the iron articles should be painted. The third option is galvanized iron pipes are used for water supply. And the last one is the machine parts should be oiled or greased. Students, ये पढ़कर आपको क्लियरली अंदाजा लग रहा होगा कि गैल्वेनाइजेशन, ऑयलिंग, ग्रीसिंग एंड पेंटिंग आर द 3 मेजर सोर्सेज टू प्रिवेंट आयरन फ्रॉम रस्टिंग। बट अगर आप आयरन पाइप को प्लास्टिक कोट भी कर देते हैं, यानी उसको प्लास्टिक शीट्स में पैक भी कर देते हैं, तो भी वो प्लास्टिक शीट उसको रस्ट होने से प्रिवेंट नहीं कर पाएगी। तो आपका ऑप्शन है, यानी करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। What is the color of PbI2? Your options are yellow, green, grey और red. यहाँ पर अगर मैं बात करूं Pb, ये इंडिविजुअल एक कलरलेस कंपाउंड होता है, क्योंकि PbI एक आयनिक कंपाउंड नहीं है। PbI2 जो होता है दैट इज नॉट अ आयनिक कंपाउंड, ये एक कोवलेंट कंपाउंड होता है। तो यहाँ पर Pb2+ आयन जो होता है जब ये अपने फ्री स्टेट में रहता है तो ये एक कलरलेस कंपाउंड की तरह एक्ट करता है। बट जैसे ही ये
I2 के आयंस को लेता है और ये कंपाउंड बनाता है PbI2, तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस आयोडीन ये हो जाता है येलो कलर का, यानी योर करेक्ट ऑप्शन इज येलो। 8th क्वेश्चन, which of the following is not an example of chemical change? दिए गए एग्जाम्पल्स में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जहां पर केमिकल चेंज नहीं हो रहा? योर ऑप्शंस आर changing of water to water vapor, second one is digestion of food in our body, third one is milk changes into curd, and the fourth one is rusting of iron। देखिए ये सवाल सुनते ही सभी के जवाब फटाफट से हो गए होंगे, मुझे यकीन है, क्योंकि यहाँ पर इन बाकी के तीनों बी, सी और डी ऑप्शन में हमें क्लियरली बताया जा रहा है कि ये तीनों के तीनों जो हमारे सेक्शंस हैं यहाँ पर डायरेक्टली केमिकल चेंज हो रहा है। मगर जो ऑप्शन नंबर ए है, यानी आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि जब हम वाटर को वाटर वेपर में चेंज करते हैं दैट इज अ फिजिकल चेंज, क्योंकि बाय कंडेंसेशन प्रोसेस उन वेपर्स को हम वापस से वाटर में चेंज कर सकते हैं, जैसे कि हमारे एटमॉस्फेयर में प्रोसेस ऑफ रेन होता है। क्वेश्चन नंबर 9, ये क्वेश्चन केमिस्ट्री यानी केमिकल बैलेंसिंग का है और बैलेंसिंग के क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं, तो ये क्वेश्चन तो फटाफट से जरूर करिए। द क्वेश्चन इज ANA plus BH2O gives CNaOH plus DH2। यहाँ पे आपके पास जो इक्वेशन दी हुई है दैट इज BH2 gives CNaOH and DH2। यहाँ पर आपको A, B, C और D की वैल्यूज बतानी है जो आपके ऑप्शंस में लिखी गई है। तो बिना देरी किए हुए चलिए इसे करते हैं बैलेंस। दैट इज वापस से आपको समझ में आए इसलिए मैं दोबारा से ये क्वेश्चन एक बार नोट डाउन कर रही हूँ, ठीक है। बैलेंस करने के लिए हमारे पास 3 स्टेप प्रोसेस है। सबसे पहले आपको करना होता है मेटल या नॉन मेटल को बैलेंस। यहाँ पर मेटल आपको दिया हुआ है सोडियम, सोडियम यहाँ पर भी एक है, यहाँ पर भी एक है, तो पहले तो सोडियम बैलेंस है। उसके बाद बारी आती है ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन यहाँ पर भी एक है और यहाँ पर भी एक है, यस ऑक्सीजन भी बैलेंस है। लेकिन अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है और यहाँ पर हमें हाइड्रोजन दिया हुआ है 3। तो हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए मैं जैसे ही इसे बैलेंस करूंगी तो देखिए हमारा पूरा का पूरा इक्वेशन इम्बैलेंस्ड हो गया, यानी Na हो गया 2। अब इसे बैलेंस करने के लिए वापस से आप यहाँ 2 लगाएंगे तो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 2, और ये देखिए Na है आपका 2, यस ऑक्सीजन है आपका 2, यस हाइड्रोजन है आपका 2 2 4, हियर इज 2, हियर इज 2, यानी कि 4। तो आपकी जो वैल्यू आएगी दैट इज A2, B भी आपका आएगा 2, C आपका आएगा 2 और D की वैल्यू आएगी 1। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है दिस वन। नंबर 10, the reaction H2 plus Cl2 gives HCl, choice of HCl is represents ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, डिकम्पोजिशन और कॉम्बिनेशन। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो आपको रिएक्शन दिया गया है, यानी हाइड्रोजन और क्लोरीन को जब हम रिएक्ट कराते हैं और ये HCl बनता है, तो बहुत सारे बच्चे क्या सोचेंगे कि क्लोरीन पर हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है, यानी ये रिडक्शन भी हो सकता है। यस हो सकता है, बट अगर मैं इस पर्टिकुलर रिएक्शन की बात करूं, क्योंकि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन रिडक्शन होता है नो डाउट, लेकिन अगर मैं इस पर्टिकुलर रिएक्शन की बात करूं तो इस रिएक्शन में आप देखिए 2 अलग अलग एलिमेंट्स मिलकर के एक कंपाउंड बना रहे हैं, जो हमें क्लियरली पढ़ाया गया है। हम जानते हैं कि व्हेन 2 or more compounds or elements join together, form together, react together and form a new compound, that reaction is known as combination. So your option is option number D, that is combination. मेरी पूरी कोशिश है कि आप लोगों के लिए मैं 200 की सीरीज जल्द से जल्द पूरी करूं। इस वीडियो में मैंने अभी तक चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री यानी केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के टॉप 10 क्वेश्चंस कराए हैं, जो एमसीक्यू में आने की पूरी संभावना है, यानी पूरी पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से क्वेश्चन जरूर पुट अप किए जाएंगे। तो अगली आने वाली और भी वीडियोस के लिए, यानी कि आपको आगे के बाकी के 200 क्वेश्चन
पार्ट वाइज 20 क्वेश्चन की सीरीज हो सकती है, 30 क्वेश्चन की सीरीज हो सकती है। मेरे पास जैसे भी मेरा टाइम शेड्यूल मैनेज होता है उसके अकॉर्डिंगली मैं आपके लिए कोशिश करूंगी जल्द से जल्द 200 क्वेश्चन की पूरी सीरीज अपलोड कर दूं। तो आप भी बिना देरी किए हुए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए, ताकि अगला वीडियो जैसे ही अपलोड होता है आप तक वो पहुंच जाए तुरंत फटाफट से। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, कीप वाचिंग, कीप लर्निंग एंड विश यू वेरी ऑल द बेस्ट कि आप भी अपने एग्जामिनेशन में इसी मैराथन सीरीज की तरह फटाफट से अच्छे अच्छे मार्क्स के साथ अच्छी अच्छी न्यूज सुनाएं और मेरा कमेंट बॉक्स अपने गुड मार्क्स से भर दें। नमस्कार, थैंक यू।